जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 13 जुलाई है और जैसा कि आप सीरीज देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से दिवस पर जो एडवांस जीएस है और उसके साथ डायनेमिक जीएस दोनों को मिलाकर लेके चलने की बात चल रही है। यानी स्टैटिक जीएस और डायनेमिक जीएस का एक कॉम्बो पैक आप देख रहे हो। डेट के हिसाब से हम पूरे वर्ष का जितने भी दिवस पढ़ते हैं उस तिथि पर उसका विश्लेषण करते हैं और साथ साथ जितनी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उन पर बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भारत में 26 तारीख और 13 तारीख ये दो तारीखें जो हैं भारत के लिए इतिहास बनाती हैं और बहुत लंबा इनका इतिहास है। 26 पर आपने विश्लेषण देखा, आज 13 इत्तेफाक से तारीख भी है और इसी का मैं वेट कर भी रहा था, इसलिए मैं 13 की वीडियो नहीं ला रहा था। आज 13 जुलाई है और 13 जुलाई को जो दिवस है वो तो हम पढ़ेंगे ही साथ साथ भारत में 13 जो जुलाई या 13 संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम 26 जो आपको मैंने बताया था 26 की डेट पर उसी की डेट पर इसको हम जो है पुनः बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो चीज़ आसान लगे, पढ़ने में समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो 13 अगर हम बात करते हैं तो ये 13 जो डेट है यानी कि मंथ है तो कितने कितने मंथ्स में एग्ज़ाम आपको पूछता है, कंडक्ट करता है। तो एग्ज़ाम में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 3 मंथ ऐसे हैं जिसमें 13 की डेट एग्ज़ाम जो है एग्जामिनर पूछता है आपसे। लेकिन बस ये ध्यान मत समझिएगा, लेकिन घटनाएं ऐसी ऐसी हैं जो आप सुनेंगे और आप अचंभित हो जाएंगे कि ऐसी घटनाएं भी हमारे देश में घटी। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझिएगा 13 मार्च यानी कि पहले हम दिवस की बात कर लेते हैं, फिर हम ऐतिहासिक घटनाओं की बात करेंगे। ओके, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको लाभ मिलना। और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए क्योंकि मैंने अभी वीडियो शुरू नहीं किया, यानी सिर्फ मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। 13 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है भारत में। वह दिवस है आपका है क्या है, धूम्रपान निषेध दिवस। यानी कि जो धूम्रपान करते हैं आप ना, सिगरेट जो फूकते हैं ना आप, धूम्रपान को निषेध करना है भैया, उसको नहीं करना है। ठीक है, ये प्रतिबंध लगाने के लिए। तो अगर 13 क्या कहा मैंने, मार्च, 13 को उल्टा कर लो अगर एक बार, तो 13 को जब उल्टा लिखोगे, डिजिट चेंज करोगे तो 31 आता है और 31 मई को होता है तम्बाकू निषेध दिवस, यानी कि तम्बाकू स्टॉप डे होता है, यानी कि तम्बाकू के ऊपर बैन लगाना, टोबैको। ठीक है, अब अगर फिर बात करें, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अगर एक चीज को फिर लेके चलिए, मार्च के बाद एक आता है अप्रैल, और 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है वो आप जानते हैं क्या है। वो घटना ये है कि हमारे भारत में जलियांवाला बाग एक घटना घटी 13 अप्रैल वर्ष 1919। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो दिवस यानी जो जलिया बाग दिवस नहीं मनता है, यानी कि श्रद्धांजलि वो नहीं है। यहाँ पे खालसा पंथ एक दिवस है, सिख धर्म का है खालसा पंथ। खालसा पंथ की बात करेंगे तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर यानी 9वें गुरु की हत्या के बाद 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्हीं की याद में ये पर्व मनाया जाता है। आगे बात करते एक और दिवस आता है और वो दिवस होता है 13 सितंबर का। 13 सितंबर की अगर हम बात करें, 13 सितंबर का जो दिवस है वो दिवस ये है कि विश्व बंधुता और क्षमा दान दिवस, यानी कि विश्व बंधुता। एग्जामिनर पूछेगा विश्व मैत्री दिवस, विश्व क्षमा दान दिवस कब होता है, तो आप उसे बताओगे कि भैया 13 सितंबर को ये होता है। यही आपको पूछेगा वो, क्योंकि विश्व बंधुता विश्व मैत्री का संबंध अकबर की एक धर्म जो चलाया था अकबर ने, दीन इलाही धर्म, उससे अटैच है, ये उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं भारत के ऐतिहासिक घटनाओं पर। ठीक, सबसे पहले हम चलेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हमारा 1857 क्रांति। इससे पहले की बात अगर हम करें तो 13 अप्रैल वर्ष 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, रविवार का दिन था 13 अप्रैल को। और आपको पता है कि मैंने बताया खालसा पंथ दिवस भी होता है, तो खालसा पंथ यानी कि खालसा पंथ का उत्सव मनाया जा रहा है। सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि इसलिए वो जलियांवाला बाग में लोग एकत्र हुए थे। दूसरी बात एक और घटी थी, 1919 में रूलर एक्ट आया था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून। इस पर इसकी जैसे कहते हैं ना कि इसका बहिष्कार किया जा रहा था। उस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे और उस क्षेत्र का जो जनरल यानी कि जो सिपाहियों का कमांडर है, पुलिस का जो कमांडर है वो है जनरल डायर। जनरल डायर ने किसी से परमिशन लिए बिना गोलियां चलाने का आदेश जारी कर दिया। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, कहते हैं कि जलियांवाला बाग जो हाथ वो इसमें बीच में हाथे में कुआं है, उस कुएं में लोगों ने जान बचाने के लिए कूदना शुरू कर दिया। कूदते कूदते यानी कि उसमें जो नीचे कूदा बेचारा, पहले जो कूदा उसके ऊपर जो कूदे, फिर उसके ऊपर कूदे, यानी कि पूरी तरह से यानी कि वो जिसे कहते हैं भर गया, जिसे कहते हैं ना कुआं एकदम पट गया, कहते हैं वो लास्ट से पट गया था। सरकारी आंकड़े कहते हैं 400 लोग मारे गए लगभग। क्योंकि एक प्रश्न अच्छा सा बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों की ओर से कौन सी समिति का गठन किया गया था,
तो जलियांवाला हत्याकांड के लिए अंग्रेजों की ओर से हंटर समिति, एक हंटर आयोग भी है, शिक्षा संबंधित हंटर आयोग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात फिर कभी कोई मुद्दा आएगा तो उसमें मैं चर्चा करूंगा। आज विषय हमारा सिर्फ जिस पर है उसी पर चर्चा करेंगे। तो हंटर कमीशन का गठन किया गया। लेकिन यहाँ एक अच्छा प्रश्न आरओ के विद्यार्थियों के लिए है, मैं कर रहा हूँ, आप मुझे उत्तर दीजिएगा, क्योंकि उत्तर आपके कमेंट्स बॉक्स में शायद कुछ ही बच्चे आते हैं। जैसे प्रशांत का एक कमेंट्स में उत्तर आया, कुछ बच्चों के आंसर आते हैं, उनके सही भी हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कमेंट्स में। तो सप्ताह का एक दिन मैं रखूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जो आप करते हो। जैसे एक प्रश्न किसी बच्चे ने किया, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि सर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो फिर इसके पहले जो था वो क्या था, है ना। तो मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। सिकंदर भारत पे आया तो वो कैसे आया, यानी भारत को कैसे जानता था वो, तो उनकी बात भी सही है, वो उन्होंने नए तैयारी करना शुरू किया है तो उनको भी ये चीज़ नहीं पता है। लेकिन मैं ऐसे प्रश्नों को चाहता हूँ कि आप पूछिए और मेरे प्रश्नों का कमेंट्स में उत्तर दीजिए, ठीक है। देखने वाले जितना है उसके आधे भी अगर कमेंट्स करना शुरू कर दें तो आपकी तैयारी एक नया मोड़ ले लेगी, एक नया कोर ले लेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, आरओ का प्रश्न है ये, आरओ परीक्षा का समझिएगा, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कांग्रेस की ओर से किस समिति का गठन किया गया था, आप हमें ये बताओगे। कांग्रेस एक पार्टी यानी जानते हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी, मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगा, आपको नाम बताना है। हेल्प मैं आपकी इतनी कर दे रहा हूँ कि पंडित मदन मोहन मालवीय की देख रेख में उन्होंने समिति बनाई थी, आपको ये बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जलियांवाला हत्याकांड के बाद यानी कि ये 1919 के बाद आता है 1929, और आपको पता है कि आज ही यानी 13 जुलाई आज ही का दिन था। 1929 की बात करें तो देश में एक महान क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ दास, इनको लोग कहते हैं जतिन दास, कभी यतिन दास भी कहा जाता है, इनका नाम है। इनको आप विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा इनके नाम के बारे में, यानी उपनाम मिल जाएगा इनका। 1929 जब हमारे यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग हो रही, लाहौर अधिवेशन चल रहा है, आपको पता है ना दिसंबर में लाहौर अधिवेशन चलेगा। इसी वर्ष आपका जो है आपके गुरुजी ने, हिंदी वाले गुरुजी ने बताया भी होगा, आपको पुरस्कार भी समझाया होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, वो शुरू किया गया था 1929 में ही। तो जतिन दास जी ने क्या किया, आज ही के दिन उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल समझते हैं ना आप, भूख हड़ताल शुरू की, और ये विरोध था क्योंकि जो आपके थे जतिन दास जी, ये हिंदुस्तान सोसाइटी सोशलिस्ट जो पार्टी है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की ये मेंबर हैं। और इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने यानी कि जो आज़ाद की जो पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद, इसकी स्थापना की थी, तो उनकी पार्टी से ये बड़े प्रभावित हो चुके थे। तो ये क्रांतिकारी की गतिविधियों में इतने लीन हो गए कि इन्होंने अंग्रेजों का यानी कि अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया, यानी गुलामी का हम भोजन नहीं करेंगे। और इन्होंने आज 13 जुलाई 1929 आज ही के दिन से इन्होंने भूख हड़ताल किया। 63 दिनों तक ये भूख हड़ताल चला। आप आज की डेट में यानी कि 13 तारीख में 63 दिन जोड़ोगे आप आज की डेट को लेके काउंट करके, तो आएंगे आप पहुँचेंगे 13 सितंबर को पहुँचेंगे। और 13 सितंबर को इनका निधन हो गया भूख हड़ताल से। और साइंस ने यहीं पर एक नया डेवलप किया, एक खोज निकाली, यानी कि अंग्रेजों ने ही भाई बनाया, उस समय उन्हीं इतने सक्षम थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो व्यक्ति है, जो यानी कि जो मानव है, वो 63 दिनों तक भूख हड़ताल यानी बिना अन्न का ग्रहण किए यानी भोजन ग्रहण किए रह सकता है। वो जल ग्रहण करें तो हम शायद 48 घंटे नहीं रह सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना हम 63 दिन तक हम रह सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आया। अब यहीं से यानी 29 के बाद शुरू होता है हमारा, फिर आज़ादी मिलती है। फिर 13 कोई घटना घटती है 13 जनवरी 1948, और 13 जनवरी 1948 को आपको शायद पता होगा गांधी जी का आमरण अनशन, गांधी जी के जीवन का अंतिम अनशन या अंतिम आंदोलन कह लें, अंतिम प्रयास कह लें आप। गांधी जी का पहला जो आमरण अनशन है, आपको पता है, उन्होंने जो किसान मील मजदूर था, आपको पता होगा ना, उन्होंने मील मजदूरों के लिए पहली बार भारत में आमरण अनशन किया था 1918 में। और इत्तेफाक देखिए 1948 में उनका आखिरी आमरण अनशन हो रहा है। किस लिए किया था इन्होंने, हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए किया था। 47 में बंटवारा हुआ और हिंदू मुस्लिम आघात चल रहा था, यानी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को खून के प्यासे हो चुके थे। प्यासे तो आज भी हैं, देश में परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं कि प्यासे आज भी हैं। गांधी जी का वो आमरण अनशन उस समय तो भाई 4 दिनों में समाप्त हो गया था। गांधी जी 18 जनवरी को आंदोलन समाप्त कर दिए थे। अगर हम बात करें, अगर बात की जाए तो गांधी जी का ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन उन्होंने 13 जनवरी को शुरू किया। 18 जनवरी को भारत के सभी यानी कि दलों के लोगों ने गांधी जी को मनाया। हिंदू मुस्लिम एकता की कस्में खाई गई, हिंदू मुस्लिम एक हुए, चलो भाई ठीक है। और गांधी जी का ये आखिरी आंदोलन उनकी मृत्यु का कारण भी बना। जैसा कि आप जानते हैं 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी। हम आज़ादी मिली, गांधी जी को हमने खो दिया। अब भारत में 13 मई का दिन आता है।
13 मई 1952। और आपको पता है कि भारत में 13 मई 1952 की बात अगर हम करें तो 51-52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। और जब पहला आम चुनाव हुआ उस समय अगर हम बात करें तो भारत में यानी कि संसद, जो भारत का विधि घर है, जिसे कहते हैं ना पार्लियामेंट हाउस, वो शुरू किया गया। कहा जाता है कि राज्यसभा की आज ही के दिन, राज्यसभा की ऊपरी जो 13 तारीख है, 13 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ, 13 जुलाई ना समझिएगा, ये डेट मैं सिर्फ ले रहा हूँ, 13 मई की बात मैं कर रहा हूँ। 13 मई 1952 को इस डेट में राज्यसभा के अपर हाउस में सब लोग बैठे और बातचीत शुरू हुई। और 13 मई 1952 से ही पहली बार भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने पर, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ना, कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति एक होता है और एक होता है आनुपातिक प्रणाली। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर भारत में पहले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। हालांकि उनको 1950 में 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक में ही राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया था, लेकिन यहाँ निर्वाचन आयोग के चुनाव के उपरांत उनको चुना गया। अब यहाँ चुनाव के उपरांत चुना गया तो एक प्रश्न बनता है कि राजेंद्र प्रसाद जब पहले राष्ट्रपति थे, 1952 में चुनाव हुआ, तो उनके चुनाव के सामने कोई खड़ा भी तो हुआ होगा, तो उनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले निर्वाचन के समय उनके विपक्ष में खड़े होने वाले नेता का नाम बताएं आप। तो मैं आपको बताता हूँ, केटी शाह खड़े हुए थे, इतना परेशान मत होइए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन कुछ प्रश्न इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आप देखिए सब कुछ, अगर आप, मेरा धर्म है, मैं अध्यापक हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं बताऊँगा, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, अगर आप थोड़ा बात करते हमसे चलेंगे तो थोड़ा मेरा भी जो है ना हौसला बढ़ेगा। मतलब कमेंट्स करते रहा करिए, ठीक है। अब यानी कि बात करते हैं, 13 मई 1952 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, संसद का गठन किया गया, ठीक है। लेकिन अभी नाम संसद के सदनों का नाम जो है अंग्रेजों के नाम पे ही चला रहा है, यानी कि उस समय की बात कर रहे हैं। यानी कि जो राज्यसभा है उसे कहा जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाएगा, और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, इन दोनों का गठन कर दिया गया है। दोनों की बैठकें शुरू हो चुकी हैं और देश के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इत्तेफाक हमारा ये है कि 13 मई 1952 को पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका दूसरा कार्यकाल 13 मई 1957 को शुरू हुआ। फिर 13 मई 1962 को देश के दूसरे राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर 13 मई 1967 को देश के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। जाकिर हुसैन जी का निधन हो जाता है पद पर रहते ही, और ये 13 की डेट जो है डिस्टर्ब हो जाती है, वरना देश के राष्ट्रपति 13 मई को ही बनते हैं। इनकी जो कार दुर्घटना में मौत हुई जाकिर हुसैन जी की, उसके बाद ये कहानी बदल जाती है और आप देख रहे हैं कि 25 जुलाई को हमारे राष्ट्रपति बन रहे हैं। फिर बात करते हैं कि आप आते हैं 13 और जून आता है, 13 जून 1997 का एक समय आता है। ये समय वो दौर था कि एक मशहूर फिल्म जो है डायरेक्टर जेपी दत्ता ने एक फिल्म बनाई बॉर्डर, और ये बॉर्डर फिल्म उस साल रिलीज की गई। कहा जाता है कि बॉर्डर फिल्म में 1971 के जंग को दिखाया गया था। आपने देखा होगा ना, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, ये गाना बहुत चला है ना। तो यही वो फिल्म थी जो दिल्ली के उरी यानी कि एक सिनेमा हॉल था उस पर लगाई गई, और इस सिनेमा हॉल में आकस्मिक आग लग जाता है, और आग लगने के कारण इसमें एक ही परिवार के 14 लोग मारे जाते हैं। मैं पूर्वांचल संबंध रखता हूँ, आप जानते हैं, मैं गोरखपुर का मूल निवासी हूँ। वहाँ पे गोरखपुर की, वहाँ पे कहा जाए तो एक भोजपुरी चलती है, बिरहा चलता है, जो बिहार गोरखपुर इधर के क्षेत्रों में बिरहा सुना जाता है। मैं छोटा सा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे पढ़ाई का तब मेरा दौर भी नहीं था, शायद मैं 2004 या 3 की बात है। पिताजी इसको सुना करते थे, कैसेट में बिरहा सुना करते थे। बिरहा में मैंने इस कांड को सुना, इस कांड को मैंने सुना। बिरहा वाले करते क्या है, किसी भी कांड की घटना को वो बिरहा में गा करके सुनाते हैं, एक जीवनी एक घटना को गा के सुनाते हैं। ऐसे वाराणसी जब ब्रिज गिरा, इसकी भी घटना बनी, हत्या हुई किसी की तो इसकी भी घटना बनी, तो तुरंत बन जाया करती है। तो मैंने बचपन में ही सुन रखा था इसको, लेकिन जब पढ़ाना और पढ़ने का दौर आया तो उस दौर में मैंने इसको नोटिस किया कि ये 13 जो जून की दिन है 1997 का, ये वही ऐतिहासिक दिन था जो मैं बचपन में सुनता था। तो ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न याद रखिएगा, बॉर्डर फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है, ये आपके काम का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यानी कि दिन आता है 1999, और कब का दिन आता है, 13 अक्टूबर का दिन आता है। 13 अक्टूबर वर्ष 1999 का जब दिन आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जब बनते हैं वो तो कुछ अलग ही होता है, क्योंकि यहाँ पहली बार बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत में आई थी।
यानी कि इसके पहले जो बीजेपी आई या जनता दल सरकार बनी तो वो कांग्रेस के गठबंधन से ही बनी, उसके पहले ऐसे नहीं बन पाई। अगर हम बात करें आपसे तो आप अगर ध्यान से सुनोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार मैंने कहा ना, यानी कि 1996 में वो एक बार बने, लेकिन इत्तेफाक देखिए हमारे देश का और इस 13 तारीख का इतिहास देखिए कि वो 13 दिन के लिए ही बने। 96 में बने, 13 दिन के लिए बने, फिर वो 98 में बनते हैं कुछ समय के लिए, सरकार फिर उनकी गिर जाती है और फिर 99 में वो पूर्ण रूप से बहुमत में आते हैं। और इत्तेफाक आप एक और जानकर हैरान होंगे कि 13 दिन के लिए ही 2 बार जीएल नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा, पहली पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष महोदय 2 बार 13 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद संभाल चुके हैं, यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं। ये बड़ा इत्तेफाक है और बड़ी अनोखी घटना है। आप आज जाइएगा, आपके पास जो भी बुक्स हैं, यूनिक, दिग्दर्शन है, लूसेंट है, कुछ भी है, उठाइएगा और उसमें आप उनके कार्यकाल को देखिएगा। मैं आपको ओरली बता देता हूँ। नेहरू जी जो थे 27 मई को उनका निधन हो जाता है। 13 दिन आप उसमें जोड़िएगा, ठीक है, तो आ जाएंगे शास्त्री जी का गद्दी पर बैठने का दिन आ जाएगा। और जब शास्त्री जी मरेंगे, यानी कि 10 तारीख की जो ताश का समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को, तो 11 को मर जाते हैं। तो 11 से 13 जोड़ेंगे आप तो 24 आ जाएगा, 24 जनवरी, और फिर इंदिरा गांधी गद्दी पर बैठ जाती है। दोनों बार का समय निकल आएगा। ये इत्तेफाक है हमारे देश का। अब एक घटना और आती है 13 जो है, ये दिसंबर की घटना आती है, 13 दिसंबर सन 2001। इसकी चर्चा मैं आपको शायद 26 की डेट पर मैं कर चुका हूँ, है ना। 13 दिसंबर 2001 संसद भवन पर हमला किया गया, भारत के संसद भवन पर हमला। मैंने आपको जब जैश ए मोहम्मद के संगठन के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि भारत के संसद भवन पर हमला किया इन लोगों ने और 3 आतंकवादियों की छुड़ाने की मांग की थी। मैंने आपको ये वीडियो बताया था, उसको देखिएगा। तो उसमें क्या होता है कि ये 13 दिसंबर इन्होंने क्या काम किया, एक संगठन है लश्कर तैयबा, आप जानते हैं शायद, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिल करके भारत के संसद भवन पर हमला किया। हमारे 8 जवान शहीद हो गए। और भारत की संसद भवन पर हमला करने का मतलब है कि भारत की विधि घर पर, भारत की आत्मा पर हमला कर दिया आपने, भारत के संविधान पर हमला कर दिया आपने। इस हमले की निंदा बहुत हुई। इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड था आप जानते हैं, अफजल गुरु को फांसी हुई। आपने इसका देखा भी, इसकी गवाह और सबूत भी आप रहे। लेकिन यहाँ एक बात निकल कर सामने आई कि हमारे संसद भवन पर जब हमला हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि हमारे अपने ही कहीं ना कहीं मिले होते हैं, हमारे अपने ही गद्दार छिपे होते हैं। मैंने उस दिन कहा था ना, जब एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, अब हर साख पर उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, वो लाइन ऐसे ही नहीं कही गई थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जब 13 दिसंबर को जब ये हमला हुआ था संसद भवन पर, तो उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और ये उनका सौभाग्य कह लें कि देश के पहले कभी प्रधानमंत्री थे। वो बड़ा सोच विचार के बोला करते थे, वो रुक जाया करते थे, बात करते करते कहिए वो 30 सेकंड की झपकी ले लिया करते थे, फिर बोलते थे कमल खिलेगा, फिर रुक जाया करते थे। वो उनका एक शैली थी, अच्छी शैली थी उनकी। वो उनका सौभाग्य था कि वो बेचारे बच गए। गेट नंबर 5 से वो निकलना था उनको, हर बार निकलते थे 5 से, उस दिन उन्होंने गेट नंबर 5 को छोड़कर 4 से निकले वो। और ये उनका सौभाग्य था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बच गए। और उसका एक्शन आपने देखा कि भारत ने फिर इसका रिएक्शन किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। भारत अपने जिन्होंने ये अफजल गुरु था उसको सिर्फ फांसी दी पाए, लेकिन हम पाकिस्तान तक सबूत भेजकर मुख्य जो मेन मास्टरमाइंड है जैश ए मोहम्मद या हम के लश्कर तैयबा, इनको हम ढूंढ नहीं पाए। ओके, तो साथियों आज के लिए इतना रखता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी। आज मैंने थोड़ा सा अपनी स्पीड भी स्लो रखी है। कुछ बच्चों ने कहा सर स्पीड थोड़ी स्लो रखिएगा, बहुत फास्ट बोल जाया करते हैं आप, सब समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, मैं उन आदतों पर कंट्रोल करूँगा। ठीक है, और लोकेशन कैसा है आज का ज़रूर बताइएगा कि कैसे का आप बात करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, सब आपके लिए किया जा रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद साथियों।